जाते हैं रेड करने, बाकी 95,000 मुंह देखते हैं। ठीक है, तो हम उस समय एक्चुअली थोड़े कम नंबर्स थे, तो हम अग्रेसिव वे में गाली देते थे, अपने मतलब अपना समझ के बोलते थे, अबे भोसड़ी वालों जाओ ना, गांड में दम नहीं है क्या, ऐसे करके। तो क्या हुआ ऐसा, लेकिन मेरे लोग जो थे वो समझते थे कि भाई ये साला अभी गरिया रहा है, 5 मिनट बाद बाप भी बनाएगा काम होने के बाद। ठीक है, तो खुश होते थे, काम जब हो जाता था तो बहन जो मतलब वाहवाही लूटते थे, क्योंकि भाई अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी अभिषेक सिंह कुछ नहीं है। रैंडम सेना का एडमिन इज नथिंग विदाउट रैंडम सेना, 1.3 हिंदू मिलियन बेस और 2.5 लाख हिंदू बेस ऑन ट्विटर। ठीक है, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने अकेले जिया से स्टोरी डिलीट नहीं करवाई, या तुम्हारा नेहा शर्मा से स्टोरी डिलीट नहीं करवाई, तुम सबने करवाई भाई। मैं बस एक फेस बन सकता हूँ, एक लीडर बन सकता हूँ कि भाई मैं तुम्हें एक दिशा दे सकता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करो। मैं एक बस वर्ड बोल सकता हूँ, करना तुम्हें ही होगा। तुम्हारे साथ साथ मैं एक आदमी हूँ जो मैं करूंगा, मैं तुम्हारे में से ही हूँ, लेकिन बस एक चेहरा बन गया हूँ। ठीक है, ये बात मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहनचोद वो कर रहा हूँ अभी। तो क्या हुआ उस समय, इतना भाई मेरे अगेंस्ट इतने बने कॉन्स्पिरेसीज हुए कि जो सो कॉल्ड राइट विंग पेजेस थे, उन्होंने ही ये एजेंडा चलाया ग्रुप्स बना बना के कि भाई ये रैंडम से ना तो अपने फॉलोअर्स को गाली देता है, हिंदुओं को तोड़ता है, हिंदुओं को गाली देता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम शुरू से समझाते आए हैं कि तुम कभी भी नॉन हिंदूज को गाली मत दो, तुम अपने आप में झांक के देखो कि बेंचो तुम्हारी क्या औकात है, तुम कितने बटे हुए हो, तुम कितने कास्ट में बटे हुए हो, तुम कितने स्टेट में बटे हुए हो, तुम्हारी कितनी नाकामियां हैं। ठीक है, मैं हमेशा ये समझाया हूँ, मैं ये नहीं बोला हूँ दूसरे नॉन लेफ्ट इको सिस्टम वाले पेजेस की तरह कि हाँ हाँ मुल्ले ऐसे होते हैं, मुल्ले ऐसे होते हैं। भाई अभी हम एक एंटी मुस्लिम पोस्ट कर दें, मुझे मतलब मेरा डबल रीच हो जाएगा, क्योंकि ऐसा राइट विंग हिंदू बेस में फैला दिया गया है कि ट्रोलिंग में ही मजा है, ट्रोलिंग ही करते रहो, भैंचो असली मुद्दा बताओ ही नहीं। इन लोगों को हिंदूज को समझाओ ही नहीं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा चीज है, तुम क्या अपने भलाई के लिए क्या कर सकते हो। मैक्सिमम राइट विंग पेजेस, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैक्सिमम राइट विंग पेजेस मुस्लिम्स को ट्रोल करने में बिजी रहते हैं। ठीक है, जबकि मैं हम हजार बार बोला हूं कि मुस्लिम्स आर फार मोर बेटर देन अस इन इकोसिस्टम टर्म्स। उनका इस इकोसिस्टम हमसे 1000 गुना ज्यादा अच्छा है हर तरफ से। तो हमें उस चीज में फोकस करना चाहिए, ना ही ट्रोलिंग में बिजी रहना चाहिए कि मोहम्मद सामी क्या है तो मोहम्मद सीरज क्या है, तो कौन सा मुस्लिम कैसा है, कौन सा मुस्लिम अच्छा है, कौन सा मुस्लिम खराब है, कौन सा मुस्लिम पसमानदा मुस्लिम है। ये अलग चुतियापा आजकल आईटी सेल का चल रहा है, ये पसमानदा मुस्लिम है, ये है वो है दिस दैट। मतलब भाई हमारा एकदम अलग कॉन्सेप्ट है भाई, अलग ही चीज है। लेफ्ट विंग वाले हम जो हमारे पीछे पड़े रहते हैं, उनको लगता है हम बीजेपी के दलाल हैं। भाई आज भी मेरा ट्वीट है अश्विनी वैष्णव के अगेंस्ट कि भाई जब यूपी बिहार और झारखंड में छठ मनाया जाता है हर साल, और ऑल इंडिया से यूपी बिहार और झारखंड के लोग बिहार मतलब उस तीनों स्टेट में जाते हैं, और हर स्टेशन पे कुत्तों जैसा भीड़ रहता है, ऐसा भीड़ होता है कि इंसान बेहोश होने लगता है। तो आपको जब पता है तो आप 50-100 स्पेशल ट्रेन क्यों नहीं कर सकते हैं, आप ढोंग क्यों कर रहे हैं फोटो खींचने का। ठीक है, तो भाई अगर मैं बीजेपी का दल्ला रहता तो ये ट्वीट नहीं करता, है ना। तो वही बात है भाई, आप लोग को भाई मेरा हमारा रैंडम सेना का पेज बिल्कुल अलग है। हम सिर्फ हिंदूज के लिए काम करते हैं। भाई हम एक ही बार क्या क्या बोले, क्यों बोले भाई, कितनी बार बोले। हम आराम से चाहेंगे भाई कोई क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन कर देंगे भाई, पैसे कमा लेंगे। एक प्रमोशन का भाई नहीं भी मिलेगा तो 50,000 मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो भाई महीने में अगर 10 प्रमोशन कर दिए 5 लाख ऐसे ही कमा लेंगे। ठीक है, और भाई जो हम सपोर्ट के लिए एक दिन हम चाहें तो हर बेंच हर रील में बोल देंगे भाई का ये करो, डोनेट करो, सपोर्ट करो, बहन चोद ऐसे लाखों लाखों लाख कमा लेंगे। नहीं भाई, मेरा हम कमाने के लिए आए ही नहीं थे। जब 3 साल पहले पेज खोले थे तो कमाने के लिए आए ही नहीं थे। हमको भाई तुम लिटरली यहाँ पे बहुत लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे होंगे एक्सपोज एक्सपोज खेलने के लिए, हेटर्स भी। भाई सच बता रहे हैं, हम महादेव की कसम खा के बोल रहे हैं। हम एक दिन के लिए सपोर्ट के लिए खोलते हैं ना डोनेशन, भाई उसमें शर्म आता है हमको। महादेव की कसम खा के बोल रहे हैं भाई, मेरा पेज दोनों उड़ जाए, ट्विटर का और इंस्टा का दोनों।
अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो। भाई शर्म आता है, क्योंकि हम कमाने के लिए ये पेज खोले ही नहीं थे। मुझे अभी भी पता है भाई, आज के डेट में भी, मतलब हम इसीलिए खोले थे कि साला हिंदूज के लिए एक भी ऐसा पेज नहीं है जो सिर्फ हिंदूज के लिए बात करे। सारे के सारे लाड़ चाटते हैं बीजेपी का। क्या बीजेपी, हम मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भाई मेरा हमेशा से ये रहा है एजेंडा कि भाई पार्टी हमारा मतलब पार्टी हमारे तरफ आए भीख मांगने, कि भाई हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। हम पार्टी के जो जग को जाके भीख नहीं मांगे कि भैया प्लीज मेरा वोट ले लो, प्लीज मेरा वोट ले लो। वो फॉर ग्रांटेड हमें ना लेने लगे कि भाई हिंदूज का वोट तो हमारे पास है ही, चलो मुल्लों को बाप बना लेते हैं। आप इस चीज को समझिएगा तो समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। तो भाई लेकिन क्या होता है कि हम अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्यों खोलते हो आप डोनेशन एक दिन के लिए 30 दिन काम करके। तो भाई ऑपरे मतलब हर चीज, सारा मैनेजमेंट भाई सिर्फ पैसे से ही चलता है। अब हमारी टीम काम करेगी या मैं 24 घंटा टाइम दूंगा, तो भाई हमारा घर कौन चलाएगा, कैसे चलेगा भाई। तो इसीलिए हम मेरा हमेशा जब भी मेरा सपोर्ट वाला रहता है, तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि भाई ये काम हमने किया है। अगर आप इस काम से खुश हैं तो कोई अमाउंट से सपोर्ट करिए। अगर आप काम से खुश नहीं हैं तो प्लीज इग्नोर करिए। इमोशनल बेसिस पे सपोर्ट मत करिएगा। पिछले साल 5 महीने हम नहीं काम किए थे क्योंकि मेरी माँ बहन का फोटो वायरल किया गया था अपने ही लोगों के द्वारा। तो हम 5 महीने थोड़े स्टेप बैक हो गए। अगर अकेले खुद का होता तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि आ, वैसा खून नहीं है पीछे हटने का। लेकिन जब बात घर की माँ बहनों पे आती है तो भाई इंसान टूट जाता है। तो 5 महीने पिछले साल हम शांत बैठ गए थे, तो 5 महीने हमने डोनेशन नहीं खोला था। भाई अगर धंधा ही बना के रखना होता तो डोनेशन खोल लेते। आपको आइडिया भी नहीं है कि किस किस टाइप के पैसे मिलते हैं। मैं अगर अभी पोस्ट कर दूं, मैं सुन लीजिएगा यहाँ पे कितने लोग सुन रहे हैं, एक सेकंड देख ही लेते हैं। यहाँ पे जितने भी भाई 650 भाई सुन रहे हैं, अगर मैं अभी एक रील डाल दूं, अभी एमपी में इलेक्शन है भाई, अगर मैं अभी एक रील डाल दूं कि शिवराज सिंह चौहान को वोट दीजिए, तो अभी मेरे अकाउंट में आ जाएंगे मिनिमम 5 लाख रुपए। मैं अगर ट्विटर पे डाल दूं कि शिवराज सिंह चौहान को एक वोट दे दीजिए, तो अभी मिनिमम दोनों का मिला के मुझे 5 लाख से कम नहीं आएगा। नहीं डाल रहे हैं भाई, नहीं डाल रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा। हम आपको हिंदुत्व का एजेंडा लेके हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं शिवराज जी, ये एंटी हिंदुओं को नहीं वोट देना है, ऐसे आप भी वाहवाही करने लगेंगे। हम मेरे अकाउंट में भी 5 लाख आ गए, आपको लौड़ा नहीं पता चलेगा कि बहन चोद ये पेड प्रमोशन है कि ये हिंदुत्व के नाम। तो ऐसे हिंदुत्व के नाम पे आपको चूतिया बनाया जाता है, ठीक है, जो हम नहीं बनाते हैं, ना ही बना सकते हैं, ना ही कभी बनाएंगे। इसीलिए भाई मेरे पीछे राइट विंग इकोसिस्टम के कई लोग जो आईटी सेल से जुड़े हैं वो पीछे पड़े रहते हैं। मेरा लोकेशन लीक करते हैं, मेरा फोटो लीक करते हैं, मेरी माँ बहन का फोटो लीक करते हैं, क्योंकि हम इनके धंधे पे चोट करते हैं। मेरा कहना है, देखो आईटी सेल होने में कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। अगर हम आईटी सेल होते ना बीजेपी के, तो सीना ठोक के बोलते, बायो में लिखते, जैसे कॉम्बैटिंग एंटी हिंदू नैरेटिव लिखा हुआ है ना, बायो में लिख देते भाई कि भाई दिस इज अ पक्का प्योर बीजेपी आईटी सेल पेज। आओ झांट उखाड़ लो जिसको उखाड़ना है, हम तो बीजेपी को डिफेंड करेंगे। लेकिन ये आईटी सेल पेजेस क्या करते हैं, ये हिंदुत्व के नाम पे पेज बनाते हैं और हिंदुत्व चूतिया बनाते हैं पब्लिक इतनी गधी या बेवकूफ है, पब्लिक को पता ही नहीं है कि भैंचोद ये बीजेपी आईटी सेल पेज है कि हिंदुत्व पेज। तो आज के डेट में कोई है ही नहीं भाई, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपको जो दिखता है कि आज इन फलाना आदमी से मीटिंग किए, भाई वो एक पेड मीटिंग होता है, ठीक है। कुछ क्या बोले हम भाई, 6 घंटे भी नहीं लगेंगे हमको किसी स्टेट के सीएम से मीटिंग बैठने में, क्योंकि मेरे पास 1.3 मिलियन फॉलोअर्स का बेस है, 2.5 लाख का बेस है मेरे ट्विटर पे। नरेंद्र मोदी जी जितना लाइक्स आता है, नरेंद्र मोदी जी के एवरेज ट्वीट पे 20,000 25,000 लाइक्स आते हैं, और रैंडम सेना के ट्वीट पे 20,000 25,000 लाइक्स आते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ा बात नहीं है ये सीएम से मिलना। और वो सारे पेड पोस्ट कार्ड्स कास्ट होते हैं, 25,000 50,000 1 लाख 1.5 लाख लिए हुए, ठीक है। ऐसे ऐसे चीजें होती हैं भाई। आया सम्राट बेटी चोद। तो वही बात है भाई, एक सेकेंड।
आइस का लेते हैं गांड फाड़ के। तो भाइयों यही बात है कि क्या ही बोले, बहुत लंबा चलेगा हम लोग। मत करो भाई ये सब शेयर मत करो, फिर बहुत सारी चीजें होती है, लोग कुछ और समझने लगेंगे। और सम्राट भाई, आईटी सेल दलाल, क्या हाल चाल? और भाई कैसे हो? बढ़िया। कहाँ से किसको ठुकवा के आ गए? भाई यार मैं तो अच्छा खासा जा रहा था, शुगर बन गया भाई, उसकी दिमाग देख के दिमाग खराब हो गया मेरा। हमको लगा हमको लगा कि गए आप चुद गए। अरे एक एक आपकी फैन गर्ल है, एक सेकेंड।